नमस्कार। आज है 12 जुलाई, संडे का दिन है, तो चलिए फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 2026 क्या पूछा है? विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जनसंख्या स्थायित्व में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस जिले को सम्मानित किया गया है? विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जो है राज्य स्तरीय समारोह में जनसंख्या स्थायित्व के में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है किस जिले को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे सम्मानित किया गया है बांसवाड़ा को। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण डिटेल देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रतिवर्ष 11 जुलाई को यानी कि कल की तारीख को जो है मनाई गई थी। ठीक है, इस वर्ष राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ था ये हुआ था जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन में। ठीक है, कोई भी अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आयोजन कहाँ हुआ था इस बार जो जनसंख्या दिवस मनाया गया था उसका, तो आपको याद रखना है कि जयपुर में जो स्वास्थ्य भवन है यहाँ पे जो है इसका जो है आयोजन हुआ था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है परिवार नियोजन को बढ़ावा देना और शिशु और माँ के बेहतर स्वास्थ्य को हेतु जो है दो बच्चों में उचित अंतराल रखना, यानी कि दोनों बच्चे जब पैदा होते हैं तो उसके बीच जो है अंतराल रखना, इस जो योजना का जो है उद्देश्य है। ठीक है, अब बात करें बांसवाड़ा जिले को, तो बांसवाड़ा जिले को जो है प्रशस्ति पत्र वर्चुअल माध्यम से प्रदान किया गया था। डायरेक्ट वहाँ पे जाके नहीं किया गया था, वर्चुअल तरीके से जो है प्रशस्ति पत्र वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह जो है प्रोवाइड किया गया था। ठीक है, राजस्थान सरकार का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इस प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करता है। ठीक है, आपको सीधा सा पूछा जा सकता है कि ये जो जन जागरूकता अभियान है, ये कार्यक्रम है, ये किसके द्वारा संचालित किया गया था? तो ये किया गया था चिकित्सा एवं चिकित्सा एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है इसका संचालन किया गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा 1258 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास राजस्थान के किस क्षेत्र में किया गया? तो आप गेस करके बताइए मुझे कि कहाँ किया गया हो सकता है। तो देखो दोस्तों, ये किया गया था केकड़ी में। ठीक है, केकड़ी में जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जो है 1258 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का जो है लोकार्पण और शिलान्यास किया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो कुछ रिलेवेंट फैक्ट देखते हैं। विकास कार्यों का मुख्य कार्यक्रम केकड़ी के कृषि उपज मंडी परिसर में जो है आयोजित हुआ था। ठीक है, इस दौरान नसीराबाद केकड़ी देवली 4 लेन सड़क परियोजना जो है मोस्ट इंपोर्टेंट के पहले चरण की जो है आधारशिला भी रखी गई थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये सड़क परियोजना कुल 3 चरणों में पूरी की जाएगी, ये वाली। ठीक है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति देना और परिवहन सुगम बनाना है। ठीक है, केकड़ी जो है राजस्थान के नवीनतम जिलों में से एक है जो अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है। आपको सीधा सा पूछ लेगा कि केकड़ी जो है कौन से संभाग में आता है, तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा फिर ये हो जाएगा अजमेर संभाग। ठीक है, तो आपको ये डिटेल भी ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं आगे। हालिया राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की रैंकिंग में किस जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्या बताना है आपको कि केंद्रीय सहकारी बैंकों की रैंकिंग में किस जिले ने प्रदेश में प्रथम स्थान जो है हासिल किया? तो ये किया था सीकर ने। ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फोटो आपके सामने। कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिए, सीकर जो है, सीकर बैंक जो है ये पहले स्थान पे, बूंदी हो गया ये दूसरे स्थान पे, और जोधपुर जो है ये तीसरे स्थान पे रहा है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है कि आपको मान लो कि आपको सीकर पहला स्थान ना पूछ के दूसरा या तीसरा स्थान पूछ ले, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमपेक्स श्रेणी में निमोद जो ग्राम है, ये ग्राम सेवा सहकारी समिति प्रथम रही थी। ठीक है, निमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति जो है प्रथम रही थी। ठीक है, एमपेक्स श्रेणी में। सहकारिता विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने जो है ये वाली जानकारी दी थी। ठीक है, और इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि इनका मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है कि सहकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में दूर संचार सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डाक विभाग ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? किसने किया है? डाक विभाग ने। ठीक है, डाक विभाग ने जो किया है समझौता, ये किया है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई TRAI। ठीक है, तो
इसके साथ जो है समझौता किया है। ठीक है, ये फोटो आपके सामने। अब कुछ फैक्ट देखते हैं इससे रिलेटेड। देखिए, देश के 5.68 लाख, डाटा याद रखना, 5.68 लाख से अधिक गाँवों में मोबाइल नेटवर्क का सर्वेक्षण होगा। ठीक है, और सर्वेक्षण जो होगा वो ऐप आधारित होगा, और जो ऐप है वो ट्राई यानी कि ये यानी कि भारतीय दूरसंचार विनियात्मक प्राधिकरण यानी कि ट्राई द्वारा विकसित किया जाएगा। जो ऐप होगा सर्वेक्षण का वो जो है ट्राई द्वारा जो है विकसित किया जाएगा। ठीक है, 1.40 लाख से अधिक शाखा डाकघरों के नेटवर्क का जो है इसमें उपयोग किया जाएगा। इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो दूरसंचार सेवाओं में व्याप्त कमियों की पहचान करना है और उसको सुधारना है। ठीक है, अब रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। हाल ही में राजस्थान वाणिज्य कर विभाग द्वारा कर चोरी के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत 45 उज्जैन में तो ये मेहंदी कारोबार। नई दिल्ली में आयोजित सीमावर्ती पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षकों सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये है सुरक्षा, घुसपैठ और अवैध प्रशासन। ठीक है, राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव श्रीनिवास ने किन बिंदुओं पर तेजी लाने के, तो हर घर जल प्रमाणन। राजस्थान सरकार द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस में महत्वपूर्ण समझौता किया है। ये तो क्या है, तो साझेदारी करने वाला पहला राष्ट्र बना है। ठीक है, समझौते का उद्देश्य सौर ऊर्जा के साथ विस्तार करना और डिजिटल करना, ये भी ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन सी दोनों ठीक है। ठीक है, अब देखो आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन के जो है जवाब आपको देना है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, तो ये कमेंट करके आपको बताना है। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये कमेंट करके आपको बताना है। और राजस्थान के इतिहास के जनक किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि इजी है, पर जब ऑप्शंस कंफ्यूजिंग आएंगे ना तब आप समझोगे कि हाँ ये थोड़े से कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। तो इसका कमेंट करके आंसर आपको बताना है। ठीक है, नीम थाना में हाल ही में लोकार्पित 100 बिस्तरों वाले राजकीय मातृ एवं शिशु अस्पताल का निर्माण किसके वित्तीय सहयोग द्वारा किया जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपके सामने, और कमेंट करके जो है इसका आंसर बताना है। ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और टाइम टू टाइम रिविजन करते रहना। थैंक यू।